ये कुआं मैंने अभिमंत्रित कर दिया है। अब तुम जितना सोना चाहो उतना इसमें से निकाल सकते हो। क्या सच में? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ये कहते हुए तांत्रिक ने उसमें एक मुर्गी डाल दी। बदले में कुएं में से एक घड़ा सोना बाहर आया। हो गया यकीन कि मैं सच बोल रहा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। याद रखना, इस कुएं को भूखा नहीं रखना, वरना ये तुम्हें खा जाएगा। और याद रहे, तुम जितना भी सोना निकालोगे उसका आधा तुम्हें मुझे देना होगा। सोना, ढेर सारा सोना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, कोई शेयरिंग नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये जिंदगी कैसी चल रही है। सुबह शाम मौर की सड़ी गली लाशों की गंध के अलावा क्या इस जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा? कब तक ऐसी जिंदगी जीऊंगा? कहते हुए वो पत्थर को ठोकर मारते हुए सड़क पर भटक रहा था। तभी एक तांत्रिक की निगाह उस पर पड़ी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला, इन हाथों में अथाह संपत्ति का योग है, फिर क्यों अपना गुस्सा इन बेजुबान पत्थरों पर निकाल रहे हो? संपत्ति? हाँ, लावारिस लाशों की बदबू यदि धन दौलत होती तो मैं बहुत अमीर होता। उन लाशों से ही तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लाशों से? लाशों से कैसे अमीर बन सकता हूं? हम पिशाच को सिद्ध करेंगे। उस पिशाच को यदि तुम बिना कटी फटी लाशों का भोग लगाओगे तो वो बदले में तुम्हें धन देगा, बहुत सारा धन। इतना धन कि तुम्हारी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो खत्म नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि ये सब सच होता है, और अगर ये सच है भी तो तुम मुझे इसमें शामिल क्यों कर रहे हो? तुम खुद ही पिशाच को सिद्ध करके सारा सोना अपने पास रख लो। मुझे क्या बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ नहीं बना रहा, सच कह रहा हूँ। मैं कहीं से लाश की व्यवस्था नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि तुम्हारे लिए लाश की व्यवस्था करना बहुत आसान काम है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ शामिल कर रहा हूँ। बोलो, मंजूर है? मोहित उस तांत्रिक की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। एक ओर उसे पैसों की जरूरत थी, दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि कहीं तांत्रिक उसे बेवकूफ न बना दे। तांत्रिक उसे अपनी सिद्धियों के बारे में बता रहा था। उसकी सिद्धियों के बारे में सुनकर मोहित उसकी बात मान गया। अस्पताल में मॉर्चरी का केयर टेकर करने के कारण उसके लिए लाश की व्यवस्था करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसने एक ही दिन में 7 लाशों की व्यवस्था की। तांत्रिक ने अपनी सिद्धि का उपयोग कर पिशाच को सिद्ध कर लिया। हे पिशाच, मैं तुझे इस अंधेरे कुएं में स्थान दे रहा हूँ। हम तुझे भोजन देंगे, बदले में तू हमें अपार धन दौलत। बोल, सौदा मंजूर है? एक दिन भी मुझे भूखा मत रखना, वरना इस कुएं से निकलकर तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। ये कहता हुआ पिशाच जोर जोर से हंसने लगा। तांत्रिक ने उसे मंत्रों के द्वारा कुएं की परिसीमा में कैद कर दिया। हमारे पास अब ढेर सारा पैसा होगा, ढेर सारा सोना। तांत्रिक हंसने लगा। उसने कुएं में मुर्गी डाली और सोने की एक छोटी मटकी को बाहर निकाला। देखा, मुर्गे के बदले इतना सोना। सोचो, यदि किसी इंसान की बलि देंगे तो कितना सोना मिलेगा? वो सोना हम दोनों का होगा, हम दोनों का। ये सुनकर मोहित भी जोर जोर से हंसने लगा और उसने तांत्रिक को ही कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिरते हुए वो तांत्रिक बोला, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस पिशाच को भूखा मत रखना, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। चीखता हुआ तांत्रिक उस पिशाच का शिकार बन गया और उसने मोहित को ढेर सारा सोना दिया। मोहित इतना सारा सोना देखकर पागल हो गया। रोज नई लाश का बंदोबस्त करना उसके लिए आसान था,
उसके पास अब ढेर सारा सोना था। अब मुझे उस पिशाच की जरूरत नहीं है। मैं अब ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। अब वो पिशाच जाने और ये शहर जाने, लोग झेलें उसका आतंक, लेकिन ये पिशाच मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वैसे भी अब उसके लिए लाश का इंतजाम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कब तक अपने सीनियर से झूठ बोलूंगा? अगर मेरे रहते किसी को भी इस कुएं के पिशाच और सोने के बारे में पता चल गया तो मेरा सारा सोना चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा। वैसे भी लोगों को अब मुझ पर शक होने लगा है। लोग मेरे घर की तलाशी की बातें कर रहे थे। इसके पहले कि कोई मेरे घर में आए, मुझे ये सारा सोना लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये कहते हुए मोहित ने उस कुएं में आखिरी लाश डाली और सोने का कलश लेकर जाने लगा। मगर ना जाने क्यों अचानक मौसम बदल गया। तेज हवाओं के कारण मोहित गाड़ी नहीं चला पा रहा था। अरे, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? ऐसी हवा आंधी में गाड़ी चलाना तो मुश्किल हो रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूं, मौसम साफ होने का इंतजार करता हूं। मोहित ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। गाड़ी की लाइट अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी। मोहित थोड़ा सा डर गया। ये क्या हो रहा है? नीचे उतर कर देखूं या फिर गाड़ी में ही बैठा रहूं? बस कैसे भी ये तूफान रुक जाए और मैं यहाँ से चला जाऊं। सामने से कोई आ रहा है, उसके पास चला जाता हूँ, वो मुझे बचा लेगा। कौन है वहां पर? रुक जाओ, मैं इस तूफान में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, रुक जाओ। मोहित की आवाज सुनकर वो शख्स आगे जाने की बजाय पीछे मुड़कर देखने लगा। मोहित भागते हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन मोहित की ओर घुमा दी। तभी आसमान में बिजली चमकी। उस रोशनी में मोहित ने जैसे ही उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो तांत्रिक ही था। कहाँ जा रहे हो? वो पिशाच तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। तुम तो मर चुके थे ना? मेरा शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा नहीं। मेरी आत्मा में आज भी इतनी शक्ति है कि देखो, मैंने तुम्हें यहां रोक लिया। ये कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। ये देख मोहित डर गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अपनी हिम्मत फिर से बटोरकर वो जोर से चीखा, नहीं, मैं हमेशा के लिए शहर छोड़ रहा हूँ और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो भागकर दोबारा कार में बैठ गया। उसने कार चालू की और तेजी से सड़क पर कार भगाने लगा। अचानक वो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। कार के टकराते ही मौसम साफ हो गया। कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने ही घर पर था। इसका मतलब मैं इस शहर से तो क्या, घर से भी बाहर नहीं निकल पाया। मुझे हर हाल में जाना था। वो खुद से ही बातें कर रहा था। तभी उसकी निगाह दीवार पर पड़ी। दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मेरे लिए लाश का इंतजाम करो वरना अब तुम नहीं बचोगे। ये क्या मुसीबत है? इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? कहां से लाऊं रोज लाश? ये कहते हुए मोहित सोच में पड़ गया। तभी उसके घर की घंटी बजी। सुबह सुबह कौन आया होगा? हमारे पास आपकी घर की तलाशी के आदेश है। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? आपके आसपास के लोगों का कहना है कि आप किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं, इसलिए आपके घर की तलाशी लेनी है। आप इस तरह से किसी के घर की तलाशी नहीं ले सकते। तो हमारे पास सर्च वारंट है। उन्होंने मोहित को धक्का दिया और घर की तलाशी लेनी शुरू की। घर की तलाशी लेते हुए उन लोगों को ढेर सारा सोना मिला। तो लोगों का शक सही था, आप सोने की स्मगलिंग में शामिल हैं। इतना सारा सोना। चलिए पुलिस स्टेशन।
सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई गलत काम नहीं करता। आपको जितना सोना चाहिए आप उतना सोना ले लीजिए, आप इसमें से ले सकते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश करता है? चुपचाप थाने चल, और इसके पहले कि मैं तुझ पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूं, सच सच बता, तेरे साथ इसमें कौन कौन शामिल है? मैंने कहा ना, मैं बेगुनाह हूं। हर गुनहगार खुद को बेगुनाह ही कहता है। थाने चलो। जैसे ही इंस्पेक्टर उसे अपने साथ ले जाने लगे, वो भागकर उस कुएं के पास पहुंचा। सारे फसाद की जड़ यही है, आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ये कहते हुए मोहित उसके अंदर कूद गया। मोहित की मौत के बाद पिशाच खुद भेष बदलकर लोगों को सोने का लालच देकर उस कुएं के पास बुलाता और लोग फंस जाते और पिशाच को शिकार मिल जाता। आप भी किसी सुनसान जगह में सोने का लालच कर किसी पिशाच के चक्कर में मत फंस जाना।